हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति का पहला और बेसिक शीट अभी चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने कहां तक करा दिया था? पिछला क्लास में मैंने क्वाड्रेंट के बारे में कराया था, क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, अभी उसका कंसेप्ट अधूरा है। आज मेरे भाई क्वाड्रेंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखते हैं। चलो मेरे भाई, क्वाड्रेंट के बारे में मैंने कल क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं, फिर उसके बाद मेरे भाई मैं उससे आगे की बात करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वाड्रेंट के बारे में मैं क्या पढ़ा था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन अभी करा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इस चीज का। ध्यान से देखना मेरे भाई, कल मैंने क्या पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में, ध्यान से समझना। ठीक है, यही हमारा क्वाड्रेंट था। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा क्वाड्रेंट था। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये था मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, और ये था मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, और ये था मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है मेरे भाई, 360 डिग्री के एंगल को चार बराबर भागों में बांटा जाता है तो क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट था, चार क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या था बताना मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या था बताना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज था 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है। दूसरे भाषा में बात करें मेरा भाई, दूसरे भाषा में बात करें तो 0 डिग्री प्लस का थीटा, 0 डिग्री प्लस का थीटा, या मेरे भाई 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसका रेंज बनता था। दूसरे भाषा में बात करें तो पहला क्वाड्रेंट में कौन बैठा था, 0 डिग्री प्लस का थीटा होगा या 90 डिग्री माइनस का थीटा वाला हुआ पहला क्वाड्रेंट में बैठेगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज था 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का। तुम बताओ मेरे भाई इसमें प्लस माइनस के फॉर्म में कैसे बैठेगा? तो इसमें कौन बैठेगा बताना, इसमें कौन बैठेगा मेरा भाई प्लस माइनस के फॉर्म में? तो 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, या मेरे भाई 180 डिग्री माइनस थीटा वाला, 180 डिग्री माइनस थीटा वाला। ठीक है, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला और 180 डिग्री माइनस थीटा वाला। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या था बताना। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या था? 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच वाला थीटा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के फॉर्म में क्या था? प्लस माइनस के फॉर्म में क्या था? 180 डिग्री प्लस थीटा रहे या मेरे भाई 270 डिग्री माइनस थीटा रहे, 270 डिग्री माइनस थीटा रहे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या था? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रेंज था वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का था, 360 डिग्री के बीच का था। प्लस माइनस के फॉर्म में बात करें तो इसमें कौन बैठेगा बताना मेरे भाई, इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा वाला बैठेगा, या नहीं तो मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा वाला बैठेगा। ठीक है, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज। ठीक है, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो 0 डिग्री कहां आएगा? इस लाइन पर आएगा, 0 डिग्री इस लाइन पर, और एग्जैक्ट 90 डिग्री मेरे भाई इस लाइन पर आएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री इस लाइन पे। ठीक है मेरे भाई, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल ये बीच क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 डिग्री कहां आएगा? 90 डिग्री इस लाइन पर आ गया तो 180 डिग्री कहां आएगा? 180 डिग्री ऑटोमेटिक इस लाइन पर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या था? 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का था। तो मेरे भाई बताओ 180 डिग्री इस लाइन पर आ गया तो इस लाइन पर एग्जैक्ट कौन आएगा? 270 डिग्री आएगा, 270 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ये बताओ 270 डिग्री से 360 डिग्री का बीच का कौन फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा? तो 270 डिग्री इस लाइन पर बैठेगा तो 360 डिग्री इस लाइन पर बैठ गया। तो इसलिए मैं तुमको पहले बता दिया था कल कि 0 डिग्री का मतलब ही क्या होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, इसमें तुमको मैं एक बात और बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक से कॉट सभी पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में बताना मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है मेरे भाई, कैसे होता है पॉजिटिव, कैसे होता है निगेटिव, ये सारा बात कल मैं डिटेल में बात कर लिया था। ठीक है मेरे भाई, चलो इतना बात मैं कल तुमको बताया था और बहुत ही डिटेल में बताया था इतना बात। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आगे मैं इससे आगे ले जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे मैं क्या बताना चाहता हूं इसको ध्यान से समझना, आगे मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे भाई इसको ध्यान से समझना, इससे आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इससे आगे मैं 2 पॉइंट आज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ध्यान सुनना मेरे भाई। 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल हुआ, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हुआ, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल का मतलब क्या, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल का मतलब क्या, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल का मतलब हुआ कि 90 डिग्री गुना का 1, या मेरे भाई 90 डिग्री गुना का 2, 90 डिग्री गुना का 2, या मेरे भाई 90 डिग्री गुना का 3, सॉरी ऑड मल्टीपल है ना, तो 90 डिग्री गुना का 1, या मेरे भाई 90 डिग्री गुना का 3, या 90 डिग्री गुना का 5, या मेरे भाई 90 डिग्री गुना का 7, 90 डिग्री गुना का 7, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो तुम बता मेरे भाई 90 डिग्री गुना का 1, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री गुना का 3, इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू हुआ 270 डिग्री, 90 डिग्री गुना का 5, 90 डिग्री गुना का 5, 90 डिग्री गुना का 5, इसका वैल्यू क्या हुआ बताना मेरे भाई, 450 डिग्री, 90 गुना 5 कितना हो जाएगा 450 डिग्री, 450 डिग्री। और 90 डिग्री गुना का 7, इसका मतलब कितना हुआ 630 डिग्री, 630 डिग्री। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हुआ, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल। कौन हुआ 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री, 90 डिग्री गुना 3 मतलब 270 डिग्री, या 90 डिग्री गुना 5 450 डिग्री, या 90 गुना का 7, ठीक है मेरे भाई 630 डिग्री। अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हुआ, 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 तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज, ये चेंज हो जाएगा, चेंज। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये चेंज होगा, चेंज, ये चेंज होगा। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल अगर हमको दिखेगा तो ये चेंज होगा, चेंज। क्या चीज में चेंज होगा बताना मेरे भाई, चेंज होगा। क्या चीज में चेंज होगा, ये चेंज होगा मेरे भाई। अगर साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा रहेगा तो इसका कन्वर्जन कोस थीटा में हो जाएगा, कोस थीटा में, ठीक है मेरे भाई। या उल्टा कोस थीटा रहेगा तो इसका कन्वर्जन साइन थीटा में हो जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है मेरे भाई। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा तो कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन चेंज होगा। चेंज का मतलब साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाएगा, या उल्टा बात करें तो कोस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। इसके बाद मेरे भाई tan का कन्वर्जन कोट में हो जाएगा, कोट में। ये tan थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में। या उल्टा बात करें तो कोट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में, ठीक है मेरे भाई। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल रहेगा तो साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, या फिर कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, दोनों बात है। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल रहेगा तो tan थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई कोट थीटा tan थीटा में चेंज हो जाएगा, दोनों बात सही है। या मेरे भाई सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, सेक थीटा चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, या मेरे भाई कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, ठीक है मेरे भाई। मैं तुमको बताऊंगा अभी मैं क्या लिख रहा हूं, पहले हमको एक बार लिख लेने दो, ठीक है, फिर मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा मेरे भाई, दूसरी बात यहां पर क्या बनेगा आज, अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो गया, अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो गया, 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 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो गया। जैसे मैं बताता हूं तुमको, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो गया, जैसे मैं बताता हूं मेरे भाई 90 डिग्री का इवन मल्टीपल कौन होगा, 90 डिग्री गुना का 2, 90 डिग्री गुना का 4, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन संख्या से गुना हो रहा है। 90 डिग्री गुना का 4, या 90 डिग्री गुना का 6,
इस तरीका से ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। ठीक है मेरे भाई, तो 90 डिग्री गुना का 2, इसका वैल्यू कितना हो गया बताना, इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री गुना का 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 90 डिग्री गुना का 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 540 डिग्री, 540 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है 180 डिग्री या 360 डिग्री या 540 डिग्री, तो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, 90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल होगा, ध्यान सुनना, मेरे पास जगह नहीं है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल आ गया, इस टाइप का अगर आ गया, तो इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, नो चेंज होगा, नो चेंज। यहां पर मेरे भाई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या चीजें मैं तुमको अभी एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, कि बस इतना सा तुमको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल दिखे, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल दिखे, तो वो चेंज होगा, चेंज किसमें चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, दोनों तरफ से सही है, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल दिखा तो ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है मेरे भाई, जैसे 90 डिग्री गुना का हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री गुना का 3 270 डिग्री, 90 डिग्री गुना का 5 450 डिग्री, चाहे ये दिखे चाहे ये दिखे, किसी भी फॉर्म का दिखे, चाहे गुना वाला फॉर्म में रहे या पूरा फॉर्म में रहे मेरे भाई, चाहे ये गुना वाला फॉर्म में रहे चाहे पूरा फॉर्म में रहे, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हमको जहां भी दिखेगा तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। और 90 डिग्री का इवन मल्टीपल आएगा, जैसे 90 डिग्री गुना का 2 180 डिग्री, चाहे 90 डिग्री गुना का 2 दिखे चाहे 180 डिग्री दिखे, 90 डिग्री गुना का 4 दिखे या 360 डिग्री दिखे, 90 डिग्री गुना का 6 दिखे या 540 डिग्री दिखे, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। तो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये बात मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एग्जाम्पल लूंगा तब तुम्हारे भेजा में घुसेगा। जैसे मैं लिख दिया यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर मैं लिख दिया कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर लिख दिया मैं tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर मैं लिख दिया मेरे भाई कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर मैं लिख दिया सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, और फिर मैं लिख दिया कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस का थीटा। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। और इधर मैं ले रहा हूं दूसरा एग्जाम्पल, इधर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैं यहां पर लिख दिया साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लगाया कॉस 90 डिग्री प्लस का थीटा, फिर मैं लगाया tan 90 डिग्री प्लस का थीटा, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा, फिर मैं यहां पे लगाया, फिर मैं यहां पे लगाया कोसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, फिर मैं लगाया सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, और फिर मैं यहां पे लगाया कोट 90 डिग्री प्लस का थीटा, कोट 90 डिग्री प्लस का थीटा। अब बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इन सभी एग्जाम्पल का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इन सभी एग्जाम्पल का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं जो तुमको समझाया अभी बस उसी पे बेस्ड है, मैं जो पीछे समझाया उसी पे बेस्ड है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां तुमको साइन के साथ ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है, सर ये थीटा है, थीटा, ये साइन के साथ जितना भी दिखाई दे रहा है बगल में ये थीटा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मेरे भाई ये 90 डिग्री क्या है बताना, ये 90 डिग्री क्या है, तो सर इसको मैं 90 डिग्री माइनस का 1 लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस का 1 लिख सकता हूं। तो तुम बता मेरे भाई ये 90 डिग्री क्या हुआ, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हुआ, ये 90 डिग्री बोलो चाहे 90 डिग्री गुना 1 बोलो, ये क्या है 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है ये, या फिर इसको 90 डिग्री बोलो, तो 90 डिग्री गुना का 1 बोलो चाहे 90 डिग्री बोलो सेम बात है। तो ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, चेंज 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। अरे चाहे तुम 90 डिग्री 1 बोलो चाहे 90 डिग्री बोलो, बात तो सेम ही पड़ेगा ना। तो
ये चेंज होगा, चेंज। तो 90 डिग्री की शक्ल देख के मेरे भाई साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अभी मैं तुमको बताया हूं, पीछे, ठीक है, कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, दोनों चार्ट पे ध्यान रखना, दोनों को अब मैं मर्ज करूंगा। 90 डिग्री की शक्ल देख के साइन चेंज हो गया कॉस में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉस के साथ कौन आएगा, ये वाला थीटा आता है, ये वाला थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है मेरे भाई। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताना, 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सर 90 डिग्री माइनस थीटा यहां तो है, ये प्लस माइनस वाला फॉर्म यहां तो दिख रहा है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट ये 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है मेरे भाई, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होता है। तो मेरे भाई ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। अब बताओ मेरे भाई, सब 90 माइनस थीटा है, सब 90 डिग्री माइनस थीटा है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्टी है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्टी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, तो टेंशन है ही नहीं, सब पॉजिटिव होगा इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, ठीक है मेरे भाई। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री का शक्ल देख के कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन में। और थीटा पे क्या आएगा, यहां 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। मेरे भाई tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री का शक्ल देख के tan किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा, कोट में। और ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। और सब इसमें पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव आएगा नहीं। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 90 डिग्री का शक्ल देख के कोसेक किस चीज में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सेक में। और यहां क्या आएगा, सेक के बगल में क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री का शक्ल देख के सेक किस में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक में बदलेगा, कोसेक में। और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, थीटा आ जाएगा, थीटा, ठीक है मेरे भाई। चलो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बताना, ये 90 डिग्री का शक्ल देख के कोट किस चीज में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा, tan में, tan में। और 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां क्या आएगा, थीटा होगा, थीटा। इधर जो आता है वो यहां वाला थीटा आता है, यहां वाला, यहां वाला, यहां वाला थीटा आएगा, यहां वाला थीटा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा बनता है, तो उसमें सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे सब जगह पॉजिटिव आया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस एग्जांपल में आना, इस एग्जांपल में आना मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखो मेरे भाई, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री गुना का 1 है, ये 90 डिग्री गुना का 1 है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। तो 90 डिग्री का शक्ल देख के साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, कोस में, साइन बदल जाएगा कोस में, 90 डिग्री की शक्ल देख के। और ये थीटा है, तो इसके बगल में थीटा आएगा, थीटा आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 90 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये बताओ हमको। 90 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 डिग्री प्लस का थीटा या 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। 90 डिग्री प्लस का थीटा या 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का पार्टी है, सेकंड क्वाड्रेंट का। ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का पार्टी है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहां पे प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन कोसेक पॉजिटिव होता है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ये बताओ हमको, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। cos 90 डिग्री प्लस का थीटा है, 90 डिग्री का शक्ल देख के cos चेंज हो जाएगा साइन में, cos चेंज हो जाएगा साइन में। और 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो थीटा यहां पे आ जाएगा, थीटा यहां पे आ जाएगा, थीटा यहां पे आ जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई, ये 90 डिग्री प्लस का थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, 90 डिग्री प्लस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो मेरे भाई ये तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos 90 डिग्री प्लस थीटा निगेटिव होगा ना, cos 90 डिग्री प्लस थीटा निगेटिव होगा। अरे 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का, और ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा निगेटिव होगा, इसलिए यहां पे निगेटिव का साइन आएगा, इसलिए यहां पे निगेटिव का साइन आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इतना बताओ मेरे भाई, इतना बताओ इसका वैल्यू क्या बनेगा। tan 90 डिग्री प्लस का थीटा है, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा है, तो 90 डिग्री का शकल देखे tan किस में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा, कोट में, तो कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। tan का 90 डिग्री का शकल देखे tan बदल गया, कोट में थीटा है तो यहां थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस यहां पे क्वाड्रेंट का खेल लगाना है, क्वाड्रेंट का खेल। तुम बता मेरे भाई, ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताना। 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा भाई, निगेटिव का साइन आ जाएगा, निगेटिव का साइन। हमारा बात समझ गया। ये पार्टी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये भी 90 डिग्री प्लस थीटा देख के पता लग गया कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो इसी का नकर वर्जन ये है, तो ये भी तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी तो निगेटिव हो जाएगा। चाहे ये निगेटिव बोलो चाहे ये निगेटिव बोलो, दोनों बात तो सेम ही है, दोनों तो बराबर ही है मेरे भाई। तो ये निगेटिव बोलो चाहे ये निगेटिव बोलो, दोनों बात तो सेम ही है। अरे मेरा भाई मेरा बात काय नहीं समझ रहा है, मेरे भाई मेरा बात काय नहीं समझ रहा है। ये इक्वल्स का साइन होता है, इक्वल्स का साइन, ये इक्वल्स का साइन है। तो चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, tan 90 डिग्री प्लस थीटा बोलो चाहे cot थीटा बोलो, दोनों बात सेम है। लेकिन मेरे भाई tan 90 डिग्री प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा तो निगेटिव हो गया ना। ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan के साथ ये थीटा है, तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो चाहे तुम इसको निगेटिव बोलो चाहे इसके निगेटिव बोलो, दोनों बात सेम है। तो यहां पर मैं इसके जगह पर यहां लगा दिया। तुम चाहो तो माइनस tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर cot थीटा लिख सकता है, निगेटिव को यहां पर मिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो घूमना बिल्कुल भी नहीं, ये इक्वल्स का साइन होता है इसलिए तुम घूम रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री का शकल देख के कोसेक बदल जाएगा किस चीज में, सेक में बदल जाएगा, सेक में, तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। और बताओ मेरे भाई, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो कोसेक ही है ना, ये तो कोसेक ही है, अपना क्वाड्रेंट में घूम रहा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट इसका अपना क्वाड्रेंट होता है कोसेक का, तो इसमें ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये भी पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मेरे भाई, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। 90 डिग्री का शकल देख के सेक बदलेगा किसमें, कोसेक में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक में बदलेगा, कोसेक में, तो थीटा है तो यहां थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ, ये सेक 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। तो चाहे यहां निगेटिव डाल दो चाहे यहां निगेटिव डाल दो, मैं यहां डाल दिया। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये बताओ ये क्या बनेगा, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। 90 डिग्री का शकल देख के कोट किस में बदलेगा, 90 डिग्री का शकल देख के कोट बदलेगा tan में, तो tan थीटा हो गया, tan थीटा। और कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट घूम रहा है, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। तो ये कोट 90 डिग्री प्लस थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो यहां निगेटिव का साइन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, आगे देखना, मैं आगे एग्जाम्पल ले जा रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे एग्जाम्पल ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं आगे एग्जाम्पल ले जा रहा हूं, मैं आगे एग्जाम्पल ले जा रहा हूं।
साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 180 डिग्री माइनस का थीटा, tan 180 डिग्री माइनस का थीटा, tan 180 डिग्री माइनस का थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, ये एग्जांपल रहा और मैं यहां पर भी लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस का थीटा, tan 180 डिग्री प्लस का थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस का थीटा। चलो मेरे भाई, इसका वैल्यू बताओ फटाफट क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 180 है, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा छोड़ो, ये 180 डिग्री 180 डिग्री, तुम बता मेरे भाई 180 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, चाहे तुम 180 डिग्री बोलो चाहे 90 डिग्री गुना का 2 बोलो, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। और 90 डिग्री का इवन मल्टीपल आता है तो कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैं तुमको बता दिया हूं, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल आएगा, जैसे 180 डिग्री आ गया, 360 डिग्री आ गया, 540 डिग्री आ गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बोलो या 180 डिग्री बोलो, 180 डिग्री, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। और 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा, यहां क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, यहां बताओ, यहां मेरे भाई, यहां हमको इतना बता दो, बस इतना बता दो, यहां पे ये 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का, कौन से क्वाड्रेंट का, तो 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। देखो मेरे भाई ध्यान से, 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में फंसता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस का थीटा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का। और तुम बता मेरे भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का 180 डिग्री माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है, साइन, तो इसका अपना क्वाड्रेंट है, साइन का अपना क्वाड्रेंट है, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। इतना बात समझ गया, इसका अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये सब सेकंड क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा, तो 180 की शक्ल देख के नो चेंज होगा, यानी यहां हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। अब बताओ मेरे भाई, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर cos घूमेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ये cos 180 माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो या तो तुम यहां पे नेगेटिव मार दो या यहां पे नेगेटिव मार दो, दोनों बात सेम है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा 180 डिग्री का शक्ल देखे कोई चेंज नहीं होगा, यानी tan tan में रहेगा, तो tan और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। अब बताओ मेरे भाई, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan घूम रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, तो tan 180 माइनस थीटा नेगेटिव होगा, तो चाहे यहां नेगेटिव मारो चाहे यहां नेगेटिव मारो कोई बात नहीं, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा, माइनस का tan थीटा। अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री का शक्ल देख के नो चेंज, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब बताओ मेरे भाई, ये 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, कोसेक
ये कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक थीटा का अपना एरिया है, तो ये पॉजिटिव होगा, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है मेरे भाई, इसका अपना एरिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ ये क्या होगा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री का शकल देखे कोई चेंज नहीं होगा, ये सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, नो चेंज। और ये सेक 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो ये सेक 180 डिग्री माइनस थीटा निगेटिव होगा, तो चाहे तुम यहां निगेटिव मार दो या यहां निगेटिव मार दो, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये बताओ कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री का शकल देखिए कोई चेंज नहीं होगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। बताओ मेरे भाई ये कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो चाहे यहां निगेटिव मारो चाहे यहां निगेटिव मारो कोई बात नहीं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो मेरे भाई। इसमें सब जगह क्या है, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान से देखना। और हमको इतना बताओ 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 डिग्री प्लस का थीटा यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना मेरे भाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तुम बताओ मेरे भाई 180 डिग्री का शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan कोट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन घूम रहा है, साइन, तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव, तो यहां निगेटिव मार दो चाहे यहां निगेटिव मार दो, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री का शकल देख के नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ ये cos 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan कोट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो ये cos 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो चाहे यहां निगेटिव मारो चाहे यहां निगेटिव मारो, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, tan 180 डिग्री प्लस का थीटा, तो मेरे भाई 180 डिग्री का शकल देख के नो चेंज, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। अब बताओ मेरे भाई ये 180 डिग्री प्लस थीटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का पार्टी होता है, तो बताओ मेरे भाई tan किसमें घूम रहा है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan कोट पॉजिटिव होता है, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा का ये अपना एरिया हुआ, अपना एरिया, ये अपने एरिया में घूम रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, चाहे यहां पॉजिटिव मार दो या फिर यहां पॉजिटिव मार दो, दोनों बात सेम है, ये अपने एरिया में घूम रहा है, अपने क्वाड्रेंट में, तो अपने क्वाड्रेंट में घूमेगा तो थोड़ी ना निगेटिव होगा, अपने क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा ना। चलो मेरे भाई इसके बाद बताना कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री का शकल देख के बताओ मेरे भाई कोसेक चेंज होगा क्या, नो चेंज होगा, नो चेंज, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, नो चेंज, 180 डिग्री का शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई ये कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, बताना, 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan कोट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो यहां निगेटिव दे दो चाहे यहां निगेटिव दे दो, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो आगे बताओ, सेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, सेक 180 डिग्री का प्लस थीटा, 180 डिग्री की शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। अब बताओ मेरे भाई सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan कोट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा, ये चाहे यहां निगेटिव दे दो चाहे यहां निगेटिव दे दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। अब बताओ मेरे भाई कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री का शकल देख के कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कोट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। अब बताओ मेरे भाई ये कोट 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है,
तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, तो cot थीटा अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है ना, तो ये cot थीटा अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो अपने क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहां पॉजिटिव दे दो चाहे यहां पॉजिटिव दे दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस का cot थीटा। इतना बात मेरा भाई समझ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो आगे आना मेरे भाई, आगे आना। अभी और भी एग्जाम्पल है, तुमको मैं पूरा क्लियर कराना चाहता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लगाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला मैं एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस का थीटा, कोसेक 270 डिग्री माइनस का थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, सेक 270 डिग्री माइनस का थीटा, कोट 270 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। और भी एग्जांपल आएगा भी इस पे, सिस्टमैटिक में चल रहा हो, साइन 270 डिग्री प्लस का थीटा, 270 डिग्री प्लस का थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस का थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस का थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस का थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस का थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस का थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, इन सब का वैल्यू बताना है क्या होगा, इन सब का वैल्यू बताना है क्या होगा, इन सब का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले इतना बताओ मेरे भाई, ये 270 डिग्री माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, 270 डिग्री माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस का थीटा, यही तो रहा, यही तो रहा, 180 डिग्री प्लस का थीटा या 270 डिग्री माइनस का थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना इसका, 270 डिग्री माइनस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई tan cos पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है, बस इसी कंसेप्ट को पकड़ के रखना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई तुम बताओ, 270 डिग्री माइनस का थीटा, सब जगह वही है 270 डिग्री माइनस का थीटा, तो सभी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये 70 डिग्री क्या है बताना मेरे भाई, ये 270 डिग्री क्या है, ये 270 डिग्री क्या है, तो सर 270 डिग्री होता है 90 गुना का 3, 90 गुना का 3, 90 गुना का 3 होता है, यानी 270 डिग्री क्या हो गया, 270 डिग्री 90 का ऑड मल्टीपल हो गया, ऑड मल्टीपल 90 का ऑड मल्टीपल हो गया, ऑड मल्टीपल, अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 90 का ऑड मल्टीपल हो गया, 270 डिग्री 90 का ऑड मल्टीपल हो गया, 90 का ऑड मल्टीपल, और 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो वो चेंज होता है, चेंज हो जाता है, 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज होता है, मैं तुमको समझाया ना कि 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90 का ऑड मल्टीपल होगा, चाहे 90 गुना 1 रहे या 90 गुना 3 रहे, तो 90 गुना 3 270 डिग्री, 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, चेंज किसमें, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, चेंज होगा, चेंज यहां चेंज होगा, चेंज तुमको पकड़ना पड़ेगा, ये चीज पकड़ना पड़ेगा, ये ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और 270 डिग्री माइनस थीटा तो यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, ये 270 डिग्री माइनस थीटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये साइन 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है, तो ये साइन 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव, चाहे यहां निगेटिव ठोक दो चाहे यहां निगेटिव ठोक दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बताओ, cos 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री का शकल देख के 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, तो cos चीज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में 270 डिग्री माइनस थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, थीटा इसके बगल में ये वाला थीटा आता है, ये वाला थीटा। अब बताओ cos 270 डिग्री माइनस थीटा,
ये पूरा का पूरा पार्टी किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, चाहे यहां दे दो चाहे यहां दे दो, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई ये बताओ tan 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री 90 डिग्री का आउट मल्टीपल है, तो ये चेंज होगा, tan किस में बदल जाएगा? tan बदल जाएगा cot में, cot में बदल जाएगा, tan बदल जाएगा cot में। 270 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, इसके बगल वाला यहाँ लिखा आता है। अब बताओ मेरे भाई tan 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है? तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा, इसका अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा, चाहे यहां पॉजिटिव डाल दो चाहे यहां पॉजिटिव डाल दो। चलो मेरे भाई कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल तो चेंज हो जाएगा, कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में बदल जाएगा, सेक में। कोसेक बदल जाएगा सेक में, और 270 डिग्री माइनस थीटा है तो यहां थीटा हो जाएगा, यहां थीटा। अब बताओ मेरे भाई कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताना? कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है? तो सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव हो जाएगा, तो यहां निगेटिव का साइन आ जाएगा, निगेटिव का साइन ऐड करना सीखो। अब ये सेक 270 डिग्री माइनस थीटा चेंज होगा, 270 डिग्री 90 डिग्री का और मल्टीपल है, चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में हो जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा। अब बता मेरा भाई ये सेक 270 डिग्री माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या हो जाएगा मेरे भाई? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। चाहे तुम यहां निगेटिव मारो चाहे यहां निगेटिव मारो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री 90 डिग्री का और मल्टीपल है, इसको देखते हुए बदल गया कि कोट चेंज हो जाएगा tan में, तो ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। और तुम बताओ मेरे भाई ये कोट 270 डिग्री माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट इसका अपना होता है तो उसमें ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसमें बताओ, इसमें 270 डिग्री का शकल देख के, 270 डिग्री का शकल देख के 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 270 डिग्री का और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा चेंज साइन में, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, tan 270 डिग्री प्लस थीटा ये चेंज होगा, tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। tan चेंज हो गया कॉट में, यहां थीटा जो इसके बगल में आता है। ठीक है, चलो मेरे भाई कोसेक 270 डिग्री प्लस का थीटा ये चेंज हो जाएगा, चेंज में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो सेक थीटा हो गया, सेक थीटा। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो 270 डिग्री तो चेंज हो जाएगा, चेंज। तो सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक थीटा। बताओ मेरे भाई कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ये कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में चेंज हो जाएगा, tan में। तो tan थीटा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहां पर मेरे भाई ये हमको क्वाड्रेंट का भी ख्याल रखना है। ठीक है, ये 270 डिग्री प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है ये बताओ? ये किस क्वाड्रेंट में आता है मेरे भाई ये बताओ? 270 डिग्री प्लस का थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? 270 डिग्री प्लस का थीटा यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 270 डिग्री प्लस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, ध्यान रखना मेरे भाई। 270 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में तुम पहुंच गया? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, चाहे यहां नेगेटिव मारो चाहे यहां नेगेटिव मारो। ये कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का ही तो होता है, तो उसमें ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अपने क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, चाहे यहां मारो चाहे यहां मारो, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, चलो tan 270 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो tan 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो ये नेगेटिव होगा, चाहे यहां मारो चाहे यहां मारो, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। चलो मेरे भाई कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये इसका अपना क्वाड्रेंट है नहीं, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, चाहे यहां मारो चाहे यहां मारो, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में? तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेक 270 डिग्री प्लस थीटा ये अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है, अपने क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट इसका अपना होता है तो उसमें ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये चाहे यहां पॉजिटिव मारो चाहे यहां पॉजिटिव मारो, एक ही बात है। ठीक है,
ये बताओ मेरे भाई, कॉट 270 डिग्री प्लस का थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में घूम रहा है? तो 270 डिग्री प्लस का थीटा ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। तो ये कॉट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा तो निगेटिव होगा, चाहे यहां मारो चाहे यहां मारो, एक ही बात है। तो कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का tan थीटा हो जाएगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? चलो मेरे भाई, एक लास्ट इसमें रह गया हुआ है, एक लास्ट इसमें रह गया हुआ है मेरे भाई, इस एग्जांपल को पूरा कराओ। एक लास्ट रह गया हुआ है, ठीक है? वो क्या रह गया हुआ है मैं बताता हूं। ये रह गया हुआ है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा तो हो ही गया, तो रह गया 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का थीटा। साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस का थीटा, tan 360 डिग्री माइनस का थीटा, tan 360 डिग्री माइनस का थीटा। इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई कोसेक 360 डिग्री माइनस का थीटा। इसके बाद हो जाएगा सेक 360 डिग्री माइनस का थीटा। और इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई कॉट 360 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है? और प्लस थीटा वाला अगर केस तुम लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है? कॉस 360 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है? और ये हो जाएगा tan 360 डिग्री प्लस का थीटा, ठीक है? इसमें मैं 3 ही लगाता हूं, ठीक है? पहले इस पे बनाओ, इसको बनाओ पहले। तुम बताओ मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? बताओ मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है? तो 360 डिग्री माइनस का थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, ध्यान देना मेरे भाई। ये 360 डिग्री माइनस का थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है मेरे भाई? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, 360 डिग्री क्या है यहाँ पे? 360 डिग्री क्या है? 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। 90 डिग्री गुना का 4 इवन मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, नो चेंज। tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नो चेंज, ये tan थीटा हो जाएगा tan थीटा। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है मेरे भाई? सेक 360 डिग्री माइनस थीटा नो चेंज होगा यहाँ पे, तो ये सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा। 90 डिग्री का और इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। ये कोट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो मेरे भाई यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? कोट थीटा बनेगा, कोट थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन की बात करो, साइन की बात। 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाला कौन है? एक ये है, और सेक वाला कौन है? एक ये है। तो बस यही दोनों पॉजिटिव होगा, बस यही दोनों पॉजिटिव होगा, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन समाप्त, ठीक है? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों का अपना क्वाड्रेंट है, ये कॉस का और सेक का अपना क्वाड्रेंट है, ये तो अपने क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो गया। अरे समझ रहा है हमारी बात? अब बताओ मेरे भाई ये क्या है? 360 डिग्री प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? बताना मेरे भाई। 360 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? तो तुम बताओ मेरे भाई 360 डिग्री प्लस का थीटा। और 360 डिग्री कौन क्या बोलते हैं मेरे भाई? 360 डिग्री 0 डिग्री के बराबर होता है, तो 0 डिग्री प्लस का थीटा हो गया। 360 डिग्री प्लस का थीटा बोलो या 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलो, तो 0 डिग्री प्लस का थीटा ये वापस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरे भाई तुम ये क्या समझ रहा है? 360 डिग्री प्लस का थीटा बोलो या 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलो, या 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलो, या 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलो। तो ये क्वेश्चन तो मैं करा दिया ना कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, tan 0 डिग्री प्लस थीटा। बताओ मेरे भाई। अरे मेरे भाई तुम इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता है, साइन 0 डिग्री प्लस का थीटा। अरे क्या नहीं समझ रहा है हमारा? ये हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है? 0 डिग्री प्लस का थीटा। अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई साइन 0 डिग्री प्लस का थीटा बोलो या साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा बोलो, ठीक है मेरे भाई? ठीक है।
अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो 360 डिग्री पे ही काम कर लो। 360 डिग्री क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता है, तो यहां कोई चेंज नहीं होगा। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। tan 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan थीटा हो जाएगा tan थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई 360 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा बोलो या 0 डिग्री प्लस थीटा बोलो, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ये। 0 डिग्री प्लस थीटा बोलो या इसी को मेरे भाई 360 डिग्री प्लस थीटा बोलो, दोनों बात सेम है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो मेरे भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कहीं पर भी नेगेटिव का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब पॉजिटिव। इसके आगे अगर मैं लगाता, इसके आगे मैं लगाता कि कोसेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस का थीटा। इसके आगे मैं लगाता कि सेक 360 डिग्री प्लस का थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस का थीटा। इससे आगे लगाता मैं कोट 360 डिग्री प्लस का थीटा, 360 डिग्री प्लस का थीटा। तो तुम बताओ इसका वैल्यू क्या बनाता, बताना। 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सब कुछ में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का नाम निशान नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 360 डिग्री 90 डिग्री का और इवन मल्टीपल, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा होता है, 0 डिग्री प्लस थीटा होता है। 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा होता है, 0 डिग्री प्लस थीटा होता है। तो 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। इसमें बस लास्ट का स्टेप बच गया हुआ है, इसको कराएंगे। उसके बाद मेरे भाई मैं तुमको एग्जांपल लगाऊंगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल। अभी तो हम चार राशि में देख रहे थे ना, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस, ये चार राशि में था। मैं ओरिजिनल अंक में भी बताऊंगा उसका एग्जांपल लेकर, ठीक है। उससे पहले मेरे भाई इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोट माइनस थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज है ये हमारे काम आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमारे काम आएगा। इसका वैल्यू क्या बनेगा इतना बताना है, ठीक है। साइन के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में, कॉस के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में, टैन के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में, कोसेक के साथ जो थीटा है नेगेटिव में, सेक के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में, और कोट के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। जब कभी भी थीटा हमारा नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव में, तो कॉस और सेक को ध्यान से समझना मेरे भाई। ये कॉस के अंदर में कॉस है ना, कॉस जो नेगेटिव थीटा है और सेक जो नेगेटिव थीटा है, ये अपने नेगेटिव थीटा को पचा लेता है, ठीक है। ये अपने नेगेटिव थीटा को पचा लेता है, बाद बाकी मेरे भाई जितना भी नेगेटिव थीटा है सब बाहर उगल देता है, सब माइनस को बाहर उगल देगा, सब नेगेटिव को बाहर उगल देगा। तो कॉस माइनस थीटा खाली पचा लेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा, ये नेगेटिव को खा गया तो कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा, और ये सेक भी खा जाएगा, तो ये कितना होगा, सेक माइनस थीटा। ये नेगेटिव खा गया तो सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा। बाद बाकी सब नेगेटिव को उल्टी कर देता है, बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक देता है बाहर। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या बन जाएगा, तो ये बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये टेन भी बाहर फेंक देगा नेगेटिव को, तो ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। ये मेरे भाई ये भी माइनस बाहर फेंक देगा,
तो ये माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा। ये अपने निगेटिव को बाहर फेंक दिया, उगल दिया, ठीक है। कॉट माइनस थीटा, ये निगेटिव को बाहर फेंक देगा, तो ये माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा। सिर्फ कॉस और सेक निगेटिव को पचा देता है, बाद बाकी सब माइनस को बाहर उगल देता है, ठीक है। अब मेरे भाई तुम पूछेगा कि सर ये आया तो आया कहां से, मैं अभी भी इसका जवाब दे रहा हूं, ठीक है। ये कैसे हुआ मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये कॉस के अंदर में माइनस थीटा में लगा दिया, कॉस माइनस थीटा लगा दिया, कॉस माइनस थीटा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कॉस माइनस थीटा लगा दिया, माइनस थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तो कॉस माइनस थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस का माइनस थीटा, 0 डिग्री प्लस का माइनस थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, बताना मेरे भाई। क्या कॉस माइनस थीटा को मैं 0 डिग्री प्लस का माइनस का थीटा लिख सकता हूं। अभी भी तो इसका वैल्यू यही हुआ ना, ये प्लस माइनस टक्कर खाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो फाइनली ये क्या बन गया, कॉस, कॉस, ये 0 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, 0 डिग्री माइनस का थीटा। अरे बताओ ना, इतना ही बात हुआ ना। कॉस माइनस थीटा लिखो, चाहे 0 डिग्री प्लस का माइनस थीटा लिखो, या 0 डिग्री माइनस थीटा लिखो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। अब बताओ मेरे भाई, एक चीज हमको बताओ, एक चीज हमको बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि चलाना, बस थोड़ा सा बुद्धि चलाना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 0 डिग्री का मतलब 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, 360 डिग्री माइनस का थीटा हो गया। अरे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दोनों बात तो सेम ही हुआ ना, दोनों बात तो सेम ही हुआ। चाहे तुम कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा बोलो, चाहे तुम कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बोलो, दोनों बात सेम है। थीटा बराबर 360, 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है, दोनों बात सेम है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना हमारी बात। अब तुम हमको इतना बताओ, ये 360 डिग्री का है बताना, ये 360 डिग्री का है बताना मेरे भाई। ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। यहां से तुम्हारा कोई फार्मूला ड्राइव नहीं होगा, 0 डिग्री में कोई फार्मूला नहीं बनता है, 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैं इसको 360 डिग्री में ले गया। तो 360 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल अगर है ये 360 डिग्री, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, यानी कॉस है तो ये कॉस ही रह जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अभी तो मैं इतना बताया हूं खोल के, 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस में रह जाएगा, और ये 360 डिग्री माइनस थीटा है तो थीटा यहां हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बताना। ये 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्टी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। 360 डिग्री माइनस थीटा यहां रहा, यहां, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्टी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक का होता है, तो इसका अपना ही क्वाड्रेंट है, नहीं है तो अपना क्वाड्रेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो फाइनली कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो तुम इसको क्या बोलेगा, ये कॉस माइनस थीटा, या ये चाहिए, इसका वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो तुम देखा इसका जो निगेटिव है वो पचा गया कि नहीं पचा गया, इस वजह से ये निगेटिव पचा जाता है, ठीक है। हमारा बात समझ गया, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, निगेटिव पचा लिया, ठीक है। अब दूसरा आदमी कैसे उगलता है ये देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, दूसरा पार्टी कैसे उगलता है। मैं एक एग्जांपल लेके बस समझाना चाहता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, मैं यहां लिख दिया साइन माइनस का थीटा, साइन माइनस का थीटा लिख दिया, साइन माइनस का थीटा। ध्यान से सुना मेरे भाई, अब साइन माइनस का थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डायरेक्ट बता मेरे भाई, 0 डिग्री माइनस थीटा, या क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस का थीटा, बताओ मेरे भाई। अरे बताओ ना यार, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा को 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री प्लस का थीटा लिखो, या 0 डिग्री माइनस का थीटा लिखो, एक ही बात होगा ना। जीरो, मैं यहां से डायरेक्ट यहां पर आ गया, तुमको 360 डिग्री माइनस थीटा पे डायरेक्ट आ गया मैं, ठीक है। यही बात को मैं डायरेक्ट लिखा हूं यहां पे,
कि माइनस थीटा को मैं लिखता मेरे भाई 0 डिग्री प्लस का माइनस थीटा, फिर 0 डिग्री माइनस थीटा होता है, या 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, एक ही बात होता है ना, एक ही बात होता है ना। तो ये साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, ये साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 360 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। ठीक है, अब 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्टी है, तो ये साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो साइन अगर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी ये नेगेटिव होगा। साइन बनाकर फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो चाहे यहां दे दो चाहे यहां दे दो, तो इसका वैल्यू क्या आया, माइनस का साइन थीटा आया। अरे आया कि नहीं आया, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ना यार, ये हुआ कि नहीं हुआ। अरे हमारा बात समझ रहा है, इसी तरीका से इसको सॉल्व कर सकता है सबको। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ये ध्यान रखो, रिजल्ट ये रिजल्ट ध्यान रखो कि अगर निगेटिव थीटा आएगा किसी के बगल में तो कॉस और सेक में आएगा तो 50 जाएगा, बाद बाकी सब बाहर उगल देगा। और कैसे उगला ये तुमको मैं बता दिया दो एग्जाम्पल लेकर। चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं अपना फाइनल एग्जांपल लगा रहा हूं न्यूमेरिकल बेस पे, बस हमारा क्वाड्रेंट समाप्त हो जाएगा। फाइनल एग्जांपल मैं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फाइनल एग्जांपल लगा रहा हूं न्यूमेरिकल डाटा पे। साइन 120 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। पूरा कंक्लूजन करने के बाद अब मैं फाइनल अपना न्यूमेरिकल वैल्यू पे अपना आंसर लगा रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल लगाऊंगा, क्वाड्रेंट समाप्त। दूसरा एग्जांपल है cos 120 डिग्री, पहले हमको एक बार बोर्ड पे लिख लेने दो, cos 120 डिग्री। चलो तीसरा एग्जांपल है मेरे भाई cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। चौथा एग्जांपल है मेरे भाई साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। पांचवा एग्जांपल है tan 495 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है, वैल्यू सबका वैल्यू अभी निकालूंगा मैं। पूरा क्वाड्रेंट में किस लिए पढ़ा हूं, इसलिए तो पढ़ा हूं, tan 495 डिग्री। इसके बाद अगला एग्जांपल है सेक 225 डिग्री, घबराना बिल्कुल भी नहीं, सबका वैल्यू निकलेगा अब, क्योंकि मैं क्वाड्रेंट पूरी तरीके से पढ़ चुका हूं, सबका निकलेगा वैल्यू, सेक 225 डिग्री। इसके बाद है मेरा भाई कोसेक 750 डिग्री, इसके बाद है cos 570 डिग्री, cos 570 डिग्री। इसके बाद है मेरा भाई कोट माइनस का 870 डिग्री, साइन 930 डिग्री, इसमें आएगा नहीं मेरे भाई, मैं अगला पेज में ले जाता हूं। ठीक है, दो एग्जाम्पल रह गया हुआ है, मैं इसको अगला पेज में ले जाता हूं। यह है कोसेक 300 डिग्री, और एक एग्जाम्पल मेरा लास्ट है cos 210 डिग्री। इन सबका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इन सबका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। मैं पूरा क्वाड्रेंट तुमको पढ़ा चुका हूं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं, बस उसी की सहायता से हमको क्या करना है, इन सबका मान निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो हम लोग जो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं वो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ही जानते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा अगर क्रॉस करेगा, इससे ज्यादा अगर क्रॉस करेगा, 90 डिग्री से ज्यादा क्रॉस करेगा तो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा क्रॉस कर रहा है। तो मेरे भाई ये जो 120 डिग्री तुमको दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है बताना मेरे भाई, इसको कैसे ब्रेक करना है बताना। तो इसको 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है। 90 डिग्री का मल्टीपल कौन होता है सर? 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में, और 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो कौन ज्यादा फेमस है बता मेरे भाई, कौन ज्यादा फेमस है? तो 90 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा। जो मेरे भाई 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक होने वाला होगा, इन्हीं चारों में से ब्रेक करेंगे, 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, या 270 डिग्री में, या 360 डिग्री में। ठीक है मेरे भाई, इसी में हमको ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है। 90 डिग्री से टपेगा तो 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है। जो इसके नजदीक होगा उसी हिसाब से मैं पकड़ लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो ये साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो 120 डिग्री का वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, 120 डिग्री को ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा बताना मेरे भाई, 120 डिग्री को 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करूंगा। तो 90 डिग्री के करीब है 120 डिग्री, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ब्रेक कर लिया 90 डिग्री के मल्टीपल में, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, मैं ऐसा लिख लिया। अरे मैं ऐसा लिख लिया, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री नहीं लिख सकता है। तो तुम बता मेरे भाई, क्या मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया? साइन 90 डिग्री और ये 30 डिग्री जो होता है, मैं तुमको शुरू से समझाते आ रहा हूं कि यही थीटा होता है, और इसी का वैल्यू मेरे भाई 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण होता है। तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा है ये, तुम बताओ मेरे भाई, साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा। तो 90 डिग्री प्लस का थीटा है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है या 90 डिग्री का मल्टीपल है। ठीक है मेरे भाई, 90 डिग्री का शकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 90 डिग्री का शकल दिखाई दे रहा है, तो साइन किस चीज में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। नालायक, कहने मेरी बात समझ रहा, अभी मैं पीछे पढ़ा के आया हूं ना। तो ये साइन 90 डिग्री का शकल देखा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब प्लस माइनस का साइन लगाओ, प्लस माइनस का साइन। ये साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है बताओ? 120 डिग्री पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में फंसता है 120 डिग्री। या मेरे भाई यहां से पकड़ लो, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? अरे 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा ये? कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? या तो यहां से पकड़ लो या 90 डिग्री प्लस थीटा पकड़ लो। तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। नालायक, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है कि नहीं जाता है? 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम बता मेरे भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन कोसेक का ही होता है, इसका अपना होता है, तो इसलिए यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पॉजिटिव मारो चाहे यहां पॉजिटिव मारो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? प्लस का कॉस 30 डिग्री हो गया, प्लस का कॉस 30 डिग्री हो गया। तुम बता मेरे भाई, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तो तुम जानता है ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2, √3/2 होता है, √3/2। तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। तो साइन 120 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया? √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ऐसे ब्रेक करके इसका मान निकालना होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट की सहायता से। क्वाड्रेंट का इस्तेमाल तुम किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया क्वाड्रेंट का इस्तेमाल? तभी तो इसका वैल्यू है 90 डिग्री से प्लस वाला का। चलो मेरे भाई, अब हमारे दिमाग में एक बात आता है, तुम्हारे दिमाग में आता है तो बताओ सर, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो मैं 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 120 डिग्री को साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री और माइनस का मेरे भाई 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। अरे इसको ऐसा भी तो लिखा जाता है, ऐसा भी तो ब्रेक किया जा सकता है। 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस का 30 लिखो, या 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री लिखो। तो ये फाइनली 180 में से 60 चला गया तो 120 डिग्री तो हुआ। तो तुमको जैसे मर्जी वैसे ब्रेक करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा? बताना इसका वैल्यू क्या बनेगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है। तुम बताओ मेरे भाई, साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा है, माइनस का थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा। 180 डिग्री का शकल देख के
ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, तो नो चेंज नो चेंज। तो ये साइन साइन में ही रह जाएगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तुम इसको ऐसे ब्रेक करेगा तो 180 डिग्री की शक्ल देख के साइन साइन में रह जाएगा, तो साइन 60 डिग्री बनेगा इसका वैल्यू। अब बताओ मेरे भाई, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 डिग्री माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा घूम रहा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो ये अपने क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस का साइन 60 डिग्री और प्लस का साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √3/2 आया, √3/2। तो फाइनली साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √3/2 आया, √3/2। तो चाहे तुम इस 120 को 90 के फॉर्म में ब्रेक करो या 180 के फॉर्म में ब्रेक करो, तुमको जैसे ब्रेक करना है वैसे ब्रेक करो। साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 ही आएगा, यहां भी आया √3/2। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? तो मेरी मर्जी में इसको जैसे मन है वैसे ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, cos 120 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या बनेगा? cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है, मैं इसको ब्रेक करूंगा, 120 डिग्री को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना ही पड़ेगा। चलो मेरे भाई, तो 90 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां 90 डिग्री का शक्ल देख के cos किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा, साइन में। और ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तुम यहां से नहीं पकड़ सकते नलायक, यहां से पकड़ो। 120 डिग्री किधर बनेगा? 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? तो सर 120 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में फंसेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फंसेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का होता है, तो साइन और कोसेक का होता है। तो बाद बाकी ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos घूम रहा है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। तो माइनस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये माइनस का और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई? 1/2 था, 1/2। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 1/2 हो गया, माइनस का 1/2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसका जवाब बताओ, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। cos 180 डिग्री, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 180 डिग्री प्लस का 0 डिग्री। अरे बताओ ना यार, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना? अरे बताओ ना, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा? 90 डिग्री प्लस के फॉर्म में या 180 डिग्री प्लस के फॉर्म में या 90 डिग्री माइनस के फॉर्म में, तभी तो फार्मूला लगेगा, तभी तो फार्मूला लगेगा। ये 180 डिग्री पे थोड़ी नहीं लगेगा। तो 180 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? cos 180 डिग्री को cos 180 डिग्री प्लस का 0 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस का 0 डिग्री। तो मेरे भाई ये क्या बन गया? cos 180 डिग्री और ये 0 डिग्री को मैं थीटा ले लेता हूं, थीटा। तो ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया? cos 180 डिग्री प्लस का थीटा है, cos 180 डिग्री प्लस का थीटा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 180 डिग्री का शक्ल देख के तुम क्या बोलेगा? 180 डिग्री का शक्ल देख के 90 डिग्री का ये इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा। तो नहीं चेंज होगा तो cos हो जाएगा, cos में रह जाएगा। 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसका वैल्यू cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। तो यहां आ जाएगा cos 0 डिग्री, यहां पर क्या आ जाएगा? cos 0 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताना? ये cos 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? 180 डिग्री प्लस का थीटा है, 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस का थीटा। ध्यान से देखना मेरे भाई, 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है? बताना कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है 180 डिग्री प्लस का थीटा? तो सर 180 डिग्री प्लस का थीटा वाला जो संख्या है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो tan cos पॉजिटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री प्लस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री प्लस का थीटा है, 180 डिग्री प्लस का थीटा। तो ये cos 180 डिग्री प्लस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cos पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव हो रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos वाला घूम रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का। और बताओ मेरा भाई, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 0 1 होता है, 1 cos 0 1 होता है, 1। तो 1 इसके आगे -1 लगा दोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया, -1। अब बताओ मेरे भाई, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा,
तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि सर cos 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री किया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस का 0 डिग्री, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ 180 डिग्री माइनस का 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता है। तुम 180 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री का हो तब भी 180 डिग्री रहेगा, या 180 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री करो तब भी 180 डिग्री रहेगा, कोई फर्क नहीं, तुमको जैसा मर्जी हो वैसा लिखो, ठीक है, लेकिन हमको प्लस माइनस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसको तुम जस्ट थीटा बोलो, थीटा 180 डिग्री माइनस का थीटा, 180 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई, cos है तो cos ही रह जाएगा, तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, यहां cos 0 डिग्री हो गया। अब बताओ मेरे भाई, cos 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री की जगह पे थीटा लिखा हूं, तो 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया होता है, साइन और कोसेक का होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है, तो कोस वाला डाटा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये कोस सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। बताओ मेरे भाई, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1, तो -1 हुआ, यहां पर भी वैल्यू -1 हुआ, यहां पर भी वैल्यू -1 हुआ, कोई फर्क है क्या, तुम 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिखो या 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री लिखो, आना -1 ही है। हमारा बात समझ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया तुम, चलो ये बताओ मेरे भाई, साइन 180 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, साइन 180 डिग्री का मान बताओ क्या होगा, तो मैं इसको इस फॉर्म में पहले लिखूंगा प्लस माइनस के फॉर्म में, तो साइन है 180 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 180 डिग्री प्लस का थीटा, 180 डिग्री प्लस का थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस का थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 180 डिग्री प्लस का थीटा है, तो 180 डिग्री का शकल देखें, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा मेरे भाई, यहां थीटा की जगह 0 डिग्री कर लो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 180 डिग्री प्लस का 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री कुछ और नहीं, थीटा का काम करता है, थीटा का। तो बता मेरे भाई, साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में रह जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा है तो थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 0 होता है, 0। अब बता मेरे भाई, ये किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है, साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा, ये साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई साइन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है, ये साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां नेगेटिव डालेगा, नेगेटिव, तो 0 को चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, 0 तो 0 रहेगा, इसका थोड़ी ना कोई साइन होता है, तो चाहे तुम 0 को पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, 0 का कोई साइन नहीं होता है मेरे भाई, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री का ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना तो नेगेटिव साइन होता है, 0 डिग्री होता है, इसका ना तो नेगेटिव साइन ना तो पॉजिटिव साइन, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। चलो तुम इसको माइनस भी करेगा तब भी यहां पे यही आएगा, 0 डिग्री का साइन माइनस प्लस पड़ेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, तो इसका वैल्यू 0 डिग्री ही आने वाला है, ठीक है। चलो इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है, tan 495 डिग्री, हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 495 डिग्री को तुमको ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है, 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल इसके नजदीक फंस रहा है, उसमें ब्रेक करो, उसमें ब्रेक करो मेरे भाई, 495 डिग्री को ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूं ध्यान से सुनना, ये tan हो गया, tan हो गया, tan 495 डिग्री क्या होता है बताना मेरे भाई, 495 डिग्री किसके करीब होता है, 90 डिग्री का एक मल्टीपल होता है, 90 गुना 4 360 डिग्री भी होता है, तो 360 डिग्री के फॉर्म में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई 360 40 9 4 13 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा ये कम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 90 डिग्री का 4 मल्टीपल नहीं, 90 डिग्री के 5वां मल्टीपल में गुना 5,
यानी 450 डिग्री में मैं इसको चेंज कर देता हूं। 90 डिग्री का मल्टीपल में जो इसके नजदीक बैठेगा 495 के, तो 90 डिग्री का एक मल्टीपल होता है 90 डिग्री गुना 5, 450 डिग्री जो इसके नजदीक बैठ रहा है। अरे दिखाई दे रहा है तुमको, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है, जो इसके नजदीक पहुंच जाए नजदीक। तो 90 डिग्री का 4 गुना करेंगे तो 360 डिग्री, बहुत दूर है। 90 डिग्री का 5 गुना करेंगे तो 450 डिग्री इसके करीब पहुंच गया ना, 450 डिग्री इसके करीब पहुंच गया। 90 डिग्री का 6 गुना करेंगे तो 540 हो जाएगा, जिससे दूर भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इसके नजदीक पहुंचना है, पीछे ही रहना। आगे भी जाएगा तब भी कोई बात नहीं, तभी उतना आंसर आएगा। तो मेरे भाई तुम इसके आगे रहो लेकिन नजदीक रहो, या तो इसके पीछे रहो लेकिन नजदीक रहो। तो मैं थोड़ा सा पीछे रह गया 450 डिग्री पे। तो मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 495 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं 90 डिग्री गुना का 5, तो 450 डिग्री यहां सेट हो गया, 450 यहां सेट हो गया, तो बच गया कितना, 450 यहां सेट हो गया तो बच गया कितना मेरे भाई बताना, 450 डिग्री यहां सेट हो गया। 450 हो गया तो कितना बच गया, 45 डिग्री तो बचा, हमको लगा 595, 45 डिग्री बचा। अरे बताओ ना यार, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 90 डिग्री गुना का 5 क्या हो गया, 450 डिग्री हो गया। तो 450 प्लस का 45 कितना हो जाएगा, 450 और 45 495 हो जाएगा, 495। ठीक है, 450 और 45 कितना हो जाएगा, 495 डिग्री। हो गया सेट, ये हो गया सेट, ये हो गया सेट। तो तुम बता मेरे भाई यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री गुना का 5, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो सर 90 डिग्री का ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। तो 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल होगा, 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल होगा, ये डाटा देखो, ये डाटा ये हमेशा थीटा का काम करेगा, ये हमेशा थीटा का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, तो 90 डिग्री का ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। और 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में हो जाएगा, कोट में। और 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो प्लस का थीटा है, तो ये थीटा यहां आ जाएगा कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा कोट 45 डिग्री। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई साइन की बात करो, साइन की बात, साइन भी तो यहां पे लोचा लगाएगा। तुम बताओ ये 495 डिग्री किधर घूम रहा है, बताओ मेरे भाई 495 डिग्री का रेंज क्या है ये बताओ, 495 डिग्री किस क्वाड्रेंट में फंसेगा ये बताओ मेरे भाई, किस क्वाड्रेंट में फंसेगा 495 डिग्री, बताओ मेरे भाई किस क्वाड्रेंट में फंसेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तुम इसको ऐसे नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 360 डिग्री तक ही जानते हैं। तो 495 डिग्री को 360 डिग्री के फॉर्म में लिख लो, ठीक है मेरे भाई। 495 डिग्री में से 495 डिग्री में से 360 डिग्री घटा लो, तो 360 घटाओगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा, 9 में 6 चला गया तो 3 बनेगा, और 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 495 को तुम क्या लिख सकता है, 360 डिग्री प्लस का 135 डिग्री, ये लिख सकता है, ये लिख सकता है, ये लिख सकता है। ठीक है मेरे भाई, अरे इतना बताओ ना, इसको ब्रेक करके लिखना होगा, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही बताता है। ये 495 हमारे रेंज से बाहर चला गया, तो इसको मेरे भाई 360 डिग्री के प्लस माइनस फॉर्म में लिखना है। तो 360 डिग्री प्लस का 135 डिग्री हो गया, 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री प्लस का 135 डिग्री हो गया, मतलब ये 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। और 135 डिग्री का रेंज बताओ मेरे भाई कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा बताना मेरे भाई, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा ये बताओ मेरे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं फंसेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला जो थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा मेरे भाई। ये वाला जो थीटा है तुम्हारा पूरा यहां से यहां, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूमेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घूमेगा। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, tan 495 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan वाला अगर घूमेगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है मेरे भाई, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। कहानी मेरा बात समझ रहा है, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये 495 डिग्री, tan 495 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा घूम रहा है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का कोट 45 डिग्री हो जाएगा। और कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है, 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब इसका वैल्यू बताओ क्या बनेगा, सेक 225 डिग्री, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो यहां हमको आसान दिख रहा है, 180 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, 180 डिग्री प्लस का
180 में 20 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 45 डिग्री। ये 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री प्लस का 45 डिग्री हो गया। 180 डिग्री प्लस का यही हमारा थीटा होता है, थीटा, यही हमारा थीटा होता है, थीटा। तो तुम बता मेरे भाई 180 डिग्री का शकल देख के इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक है तो सेक में रह जाएगा, तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ सेक 45 डिग्री आ जाएगा, सेक 45 डिग्री आ जाएगा, सेक 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ इसका साइन क्या चलेगा, बताना साइन क्या चलेगा। ये 225 डिग्री या 180 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, बताना मेरे भाई। 180 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। चाहे तुम यहां से पकड़ लो, यहां से 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का कोण, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का कोण थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो ये सेक वाला थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, ये सेक वाला थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan cot पॉजिटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव होगा। और सेक वाला थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, माइनस का सेक 45 डिग्री। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, √2 होता है, √2। तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई अब इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ हमको। इसका वैल्यू क्या बनेगा, कोसेक 750 डिग्री। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है मेरे भाई। कैसे ब्रेक करेंगे, 90 डिग्री के मल्टीपल इसके करीब में ले जाएंगे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 750 डिग्री, 750 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का दुगुना होता है 720 डिग्री, 720 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 720 डिग्री 360 डिग्री का 2 गुना, 36 गुना 72, 720 डिग्री। 90 डिग्री का कितना हो गया मेरे भाई, 8 गुना हो गया, 8 गुना 90 डिग्री का 8 गुना, 90 डिग्री का मल्टीपल ले जाओ उसके करीब में, तो 90 डिग्री का 8 गुना हो गया 720 डिग्री। तो 720 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, पहले इसका वैल्यू बताओ क्या बनेगा। 720 डिग्री क्या है, 90 डिग्री गुना का 8 है, 90 डिग्री गुना का 8 है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। ये 720 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल। तो 90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होगा। तो कोसेक कोसेक में ही रह जाएगा, कोसेक कोसेक में ही रह जाएगा, कोसेक कोसेक में ही रह जाएगा। ठीक है, कोसेक कोसेक में रह जाएगा। ये 720 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा है, तो कोसेक कोसेक में रह जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। अब बताओ मेरे भाई साइन की बात करो, साइन की बात, साइन की बात करो। ठीक है, ये 750 डिग्री कहां चला जाएगा बताना, ये किस रेंज में आएगा। तो सर ये तो 360 डिग्री से टप रहा है, तो इसका रेंज में बता ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई इसको क्या करो तुम, इसको क्या करो मेरे भाई, 750 डिग्री को क्या तुम ऐसा लिख सकता है, 360 डिग्री प्लस का 360 डिग्री, तो कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 360 डिग्री प्लस का 360 डिग्री, ये कितना हो गया 360 डिग्री, 720 डिग्री हो गया, 720 डिग्री। और बच गया कितने, 30 डिग्री, बच गया कितना, 30 डिग्री। यही तो बचेगा। 750 डिग्री को ऐसे में ब्रेक कर लिया, 360 डिग्री 360 डिग्री, तो 720 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, 750 डिग्री ब्रेक हो गया। 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री। तो 0 प्लस 30 फाइनली कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कोसेक 750 डिग्री या कोसेक 30 डिग्री, दोनों बात तो सेम ही हुआ ना। तो तुम बताओ मेरे भाई 30 डिग्री कौन सा, ये 30 डिग्री, 750 डिग्री को ही 30 डिग्री बोला जा सकता है। ठीक है, घुमा फिरा के ये 30 डिग्री पर आ गया। तो मेरे भाई 750 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में बैठेगा, यहां पता लगाना मुश्किल था, लेकिन इसी को मैं ब्रेक करके पता लगा लिया, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब बताओ मेरे भाई, cos 570 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा, cos 570 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा बताओ मेरे भाई। 90 डिग्री के मल्टीपल के नजदीक ले जाना है 570 डिग्री को। ठीक है, 90 डिग्री के मल्टीपल के नजदीक ले जाना है। तो मेरे भाई 9 चौक 36, 9 पचे 45, 450, 9 चौक 54। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, cos 90 डिग्री गुना का 6, 9 चौक 54, 540 डिग्री में सेट कर गया, 540 डिग्री
तो 9 गुना 90 डिग्री गुना का 6 540 डिग्री। तो बच गया क्या मेरे भाई 540 है तो 30 बच गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cos 570 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं, 570 डिग्री को 90 गुना का 6 9 चौक 54 540 डिग्री प्लस का 30 डिग्री तो 570 डिग्री हो तो गया सेट, हो तो गया सेट। अब तुम बता मेरे भाई ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। खाली यहां देखो ना ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। ये थीटा का काम कर जाएगा, थीटा का काम, ये थीटा का काम कर जाएगा। ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल। इसका इतना ही काम होता है कि चेंज है कि नहीं है, बस इतना बताने के लिए। तो 90 डिग्री का ये इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। कॉस है तो कॉस में रह जाएगा, तो कॉस है तो कॉस में रह जाएगा, तो थीटा यहां आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। इसका वैल्यू होगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई। अब साइन की बात करते हैं, साइन की बात, साइन की बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। साइन की बात करेंगे तो 360 डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे, 360 डिग्री के फॉर्म में। ब्रेक करेंगे इस 570 डिग्री को, ब्रेक करेंगे इस 570 डिग्री को। ठीक है मेरे भाई। तो मैं लिख लिया 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में मेरे भाई 40 जोड़ोगे, 40 जोड़ोगे तो 400 पे आ जाओगे, 400 पे, 400 और 170। तो 40 जोड़ेगा तो 400 पे आ जाएगा और 170 यहां आ जाएगा। तो एक 360 डिग्री, 360 डिग्री और प्लस का 170 और 40 कितना हो जाएगा, 170 और 30 200, 210 डिग्री हो जाएगा, 210 डिग्री। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। 570 डिग्री को 360 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करो ना, तो 360 डिग्री प्लस का 210 डिग्री वापस जोड़ेगा तो 0 6 1 7 3 2 5 570 डिग्री बन गया। अब बताओ मेरे भाई 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसका वैल्यू तो 0 डिग्री के बराबर होता है ना। तो ये फाइनली 210 डिग्री हुआ, 210 डिग्री। अरे बताओ ना यार, मैं क्वाड्रेंट का रेंज 360 डिग्री से प्लस जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं इसको 360 डिग्री में ब्रेक करना है ना, ब्रेक करके लिख रहा हूं 570 डिग्री को। तो फाइनली 360 डिग्री के फॉर्म में लिखाया, तो ये 570 डिग्री या 210 डिग्री बात समान हुआ, बात एक ही हुआ। तो ये फाइनली 210 डिग्री हुआ। तो 210 डिग्री मेरे भाई किस क्वाड्रेंट में आएगा, इतना बताओ हमको। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 90 से 180। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 180 से 270, 180 से 270। ये थर्ड क्वाड्रेंट में फंसेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में फंसेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे भाई tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है। तो तुम बता मेरे भाई ये cos 570, cos 570, cos 570 बोलो या cos 210 डिग्री बोलो, cos 210 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है। चाहे 570 बोलो चाहे 210 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है। तो ये cos 210 डिग्री या cos 570 डिग्री, दोनों बात सेम है। तो किस क्वाड्रेंट में घूम रहा है ये cos 210 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा घूमेगा तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा ना, उसका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो यहां वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2, -√3/2। ठीक है मेरे भाई। 360 डिग्री से थीटा टपेगा तो मैं रेंज पकड़ लूंगा, कैसे, 360 डिग्री के फॉर्म में लिख के मैं पकड़ लूंगा कि किस क्वाड्रेंट में वो घूम रहा है थीटा। अरे कहां नहीं मेरा बात समझ रहा है यार, मैं थोड़ी ना जानता हूं 570 डिग्री का रेंज, मैं थोड़ी ना जानता हूं, मैं तो 360 डिग्री तक की रेंज जानता हूं। इसलिए मैं 360 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करके इसका रेंज निकालना हो कि 570 डिग्री आखिर क्या है। तो 570 डिग्री आखिर 210 डिग्री है। चलो आगे बताओ इसका वैल्यू क्या बनेगा। ये कॉट में माइनस थीटा है, माइनस थीटा मैं तुमको बताया था, ये थीटा यहां निगेटिव है, निगेटिव। तो सिर्फ cos और sec इसको आना पचा लेगा, बाहर बाकी सब बाहर फेंक देगा। तो कॉट के अंदर में निगेटिव है तो ये बाहर फेंक देगा, इतना तो तय है। तो बच गया माइनस का कॉट 870 डिग्री, ये हो गया, ये हो गया। अरे बताओ ना ये माइनस को बाहर फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा, बिल्कुल फेंक देगा। तो माइनस 870 डिग्री हो गया। ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है मेरे भाई, ब्रेक करना, ध्यान से सुनना, ब्रेक करना। माइनस का कॉट, माइनस अपना जगह पर है। ठीक है। 870 डिग्री को ब्रेक करो 90 डिग्री के फॉर्म में, 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरे भाई 90 गुना 8 कितना होता है, 720 होता है। ठीक है। 90 गुना 9 कितना होता है, 810 होता है, 810। 90 गुना 9 810 होता है। तो 870 के करीब में 810 ही तो बढ़ेगा। 90 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो टप जाएगा। ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, पीछे रहो या आगे रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 90 गुना 9 होता है 810। तो 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में 870 को लिखो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बताना मेरे भाई, 870 को मैं 90 के मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 90 गुना का 9। तो 810 सेट हो गया, 810 डिग्री सेट हो गया। तो बचा कितना, 810 सेट हो गया तो बचा कितना, 60 डिग्री बचा, 60 डिग्री। ठीक है। ये फाइनली हो गया, ये फाइनली हो गया। 90 गुना 9 कितना हो जाएगा, 810,
810 प्लस का 60, 870 डिग्री सेट हो गया। 90 डिग्री के मल्टीपल को फॉर्म में लिखना है। अब बताओ मेरे भाई ये क्या है, बताना ये क्या है। 90 डिग्री गुना का 9, ये क्या है बताना मेरे भाई। ये इसका काम क्या होता है, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, इतना ही कहने के लिए ये आता है। ये 90 डिग्री गुना का 9 है। 90 डिग्री का इवन ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, माइनस अपना जगह पर है तो अपना जगह पे। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉट है तो tan में हो जाएगा, tan में। और यहाँ थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई इसका साइन क्या बनेगा, साइन क्या चलेगा, साइन क्या चलेगा, साइन क्या चलेगा मेरे भाई। 870 डिग्री का साइन क्या चलेगा, 870 डिग्री का साइन क्या चलेगा बताना मेरे भाई। 870 डिग्री का साइन क्या चलेगा, तो 870 डिग्री को इसका रेंज में जानता ही नहीं हूं। ठीक है, तो मेरे भाई 360 डिग्री ले गया प्लस का 360 डिग्री ले गया तो कितना हो गया, 720 डिग्री सेट कर गया, 720 डिग्री। अब कितना बचा, तो 720 डिग्री सेट कर गया तो 80 बचा, और 80 और 70 बचा, 150 डिग्री बचा, 150 डिग्री, 150 डिग्री बचा, 150 डिग्री। अब इसको ऐसे ब्रेक करेगा ना 360 डिग्री के फॉर्म में चिन्ह पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं 870 डिग्री का रेंज नहीं जानता हूं। तो 360 डिग्री 0 0, तो फाइनली ये 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया मेरे भाई, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो गया। फाइनली ये 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री। 870 डिग्री बोलो या मेरे भाई इसको 150 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो 150 डिग्री का रेंज में जानता हूं, इसी के हिसाब से लगा दो मेरे भाई। ये 150 डिग्री, 150 डिग्री का रेंज क्या बनेगा बताना। 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में बनेगा बताना मेरे भाई। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। ये कोट वाला डाटा, ये कोट वाला नालायक डाटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। ये कोट वाला डाटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कोट वाला डाटा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। तो बता मेरे भाई, पहले से एक निगेटिव है ही है, पहले से एक निगेटिव है ही है, पहले से एक निगेटिव है ही है, पहले से एक निगेटिव है ही है। एक निगेटिव और आ गया, एक निगेटिव और आ गया, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, एक निगेटिव और आ गया, तो फाइनली ये कितना बनेगा, एक निगेटिव पहले से था, एक निगेटिव और कर गया इसके ऊपर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुम समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई अब इसका जवाब बताओ, साइन 930 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा। तो पहले 930 डिग्री को 90 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो 9 गुना 8 होता है 720, 9 गुना 10 कितना 90 गुना 10 कितना बनेगा, 900 बनेगा, 900। 90 गुना 10 हो गया, 90 गुना 10, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 90 गुना का 10। ठीक है, तो 900 सेट हो गया, तो प्लस का 30 डिग्री यहां पर हो जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। 90 डिग्री या 180 डिग्री के 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस के फॉर्म में। तो मैं लिख लिया 90 गुना का 10 प्लस का 30 डिग्री, ये लिख लिया मेरे भाई, ये लिख लिया मेरे भाई। अब बताओ, ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल 90 डिग्री गुना 10, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन में रह जाएगा, और ये 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन की बात करते हैं, साइन की बात। 930 डिग्री किस रेंज में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है 930 डिग्री। तो तुम बता मेरे भाई, तुम क्या इसको पता लगा सकता है, क्योंकि मैं जो रेंज जानता हूं तो 360 डिग्री तक का ही तो जानता हूं, उससे आगे का मैं रेंज ही नहीं जानता हूं। तो तुम बता मेरे भाई, ये 930 डिग्री का रेंज क्या बनेगा बताना। देखो मेरे भाई, 360 का 2 गुना होता है 720 डिग्री, 720 डिग्री होता है 720 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो 720 डिग्री से ये कितना ज्यादा, अरे इसको ऐसे समझो ना नालायक, 930 डिग्री को 360 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करो, 360 डिग्री 360 डिग्री, तो कितना हो गया, 720 डिग्री ले गया, 720 डिग्री, 720 डिग्री 10 डिग्री करोगे तो 730 डिग्री हो जाएगा, 730 डिग्री हो जाएगा। यहां 930 डिग्री है, ठीक है, तो 730 डिग्री हो जाएगा। 10 बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे तो 730 डिग्री पे पहुंच जाओगे। तो ये 930 डिग्री है, यानी 200 डिग्री और चाहिए, तो 10 डिग्री प्लस का 200 डिग्री, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फाइनली इसको ऐसे ही तो ब्रेक करके लिखेगा, 360 डिग्री प्लस का 360 डिग्री प्लस का 10 डिग्री प्लस का 210 है ना, 200 डिग्री, तो 720 डिग्री हो गया, 720 डिग्री हो गया। 720 प्लस 10 कितना हो गया, 730 हो गया, 730 प्लस 200 कितना हो गया, तो 930 डिग्री हो गया, 930 डिग्री। अरे इसको ऐसे ही ब्रेक करेगा नालायक, ऐसे ही ब्रेक करेगा, तो ये जीरो, तो फाइनली 10 डिग्री प्लस 200 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 210 डिग्री हो जाएगा, 210 डिग्री। तो 930 डिग्री बोलो या इसी को 210 डिग्री बोलो। तुम बताओ मेरे भाई, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा बताना मेरे भाई। तो 210 डिग्री 180,
180 और 270 के बीच में ही तो फंसेगा 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में फंसेगा 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में फंसेगा 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में फंसेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन 210 डिग्री या साइन 930 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बना घूम रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बना घूम रहा है तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। तो ये माइनस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस का साइन 30 डिग्री होगा, माइनस का साइन 30 डिग्री। और इसका साइन निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव लगा तो दिया, तो माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो इसका आंसर बनेगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई फटाफट 2 क्वेश्चन है उसको फटाफट निपटाओ। एक है कौशिक 30 डिग्री है, कौशिक 30 डिग्री, ये तो आसानी है। कौशिक 30 डिग्री है, कौशिक 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो इसको कैसे लिखेगा बताना। 90 डिग्री का 90 डिग्री के मल्टीपल के फॉर्म में, तो 90 डिग्री गुना 2 लिखेंगे तो 180 पे पहुंच जाएंगे, 180 पे पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 90 गुना 2 लिखेंगे तो 180 20 डिग्री, तो मेरे भाई यहां 20 डिग्री आएगा, 20 डिग्री, ठीक है। लेकिन मेरे भाई 20 डिग्री का मैं स्टैंडर्ड वैल्यू जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा बताना मेरे भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा बताना। कौशिक 300 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बताओ। 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, 360 में से 60 घटाओगे तो 300 पे तो जाओगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले 180 डिग्री प्लस का 20 डिग्री लिखा था, वहां से मैं फंस जाता क्योंकि 20 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर दिया, 300 प्लस के फॉर्म में ना लिख के माइनस के फॉर्म में लिख दिया। 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई ये 360 डिग्री क्या है, ये 360 डिग्री क्या है, ये 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। तो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। कौशिक है तो कौशिक में ही रह जाएगा, कौशिक है तो कौशिक में ही रह जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कौशिक और ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, यही तो तुम्हारा थीटा है, यही तो तुम्हारा थीटा है, यही तो तुम्हारा थीटा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कौशिक 60 डिग्री हो गया, कौशिक 60 डिग्री। अब बताओ मेरे भाई इसका साइन क्या पड़ेगा। ये कौशिक 30 डिग्री है, कौशिक 30 डिग्री है, इसको ऐसे देखो मेरे भाई, कौशिक कौशिक 90 डिग्री का मल्टीपल माइनस का थीटा, ऐसे तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुसेगा। तुम बताओ मेरे भाई ये 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा बताना मेरे भाई। ये 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज होता है 260 डिग्री से 360 डिग्री के बीच वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, कॉस और सेक का होता है। ये कौशिक वाला पार्टी फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है, ये कौशिक वाला पार्टी फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं हो जाएगा, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। तो कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना। कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये 2/√3 होगा, 2/√3। आगे माइनस लग जाएगा, आगे माइनस, ठीक है। तो चेंज करना है तो ऐसे चेंज करना है ताकि थीटा को यहां जो मान है उसका स्टैंडर्ड मान पता लग जाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि 180 प्लस 20 ही कर सकते हैं, 180 प्लस 20 में तुम फंस जाता, ठीक है, वहां पर फंस जाता। 20 डिग्री का वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं, तो अगर मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल पाता हूं तो उसको प्लस में नहीं है तो माइनस में भी लाके कर सकता हूं, ठीक है। बस स्टैंडर्ड वैल्यू आना चाहिए। अब बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा। कॉस 210 डिग्री है, कॉस 210 डिग्री, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री और मेरे भाई 180 और प्लस का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताना, कॉस 180 प्लस का 30, तो 180 प्लस का 30 कितना हो जाएगा बताना, 210 ही तो हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 180 डिग्री का शकल देखे कोई चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, 90 गुना 2, 90 गुना 2, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस में रह जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई इसका साइन क्या पड़ेगा, ये कॉस 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से रेंज में आएगा बताना, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताना मेरे भाई, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कितना होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है, तो मेरे भाई 210 डिग्री इसी रेंज में फंसेगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, कॉस 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो कॉस 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में घूम रहा है, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, तो निगेटिव हो गया, निगेटिव, निगेटिव हो गया, निगेटिव। तो यहां से फाइनली कितना वैल्यू आया बताना मेरे भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 आगे निगेटिव बन जाएगा, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। अब किसी भी थीटा का मान आएगा तो
तो तुम क्या उसको उसका स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं? 90 डिग्री क्रॉस करेगा तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से मेरा पूरा क्वाड्रेंट आज समाप्त हो गया। ठीक है, मैं बहुत ही डीपली और बहुत ही गहराई से इसको बताया हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं अगले क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।